डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम 3.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके जो है वो डिफरेंट ट्राइंगल के जो पार्ट मिसिंग हैं, जो साइड्स मिसिंग हैं, हमको फिगर आउट करना है। जैसे कि हमारे पास बेस है और हमारे पास जो है वो अल्टीट्यूड और हाइपोटेनियस। तो पहले मैं बता दूं, बेस जो नीचे वाली लाइन है उसको बेस कहते हैं। अल्टीट्यूड जो है वो इस तरह जो हमारे पास 90 डिग्री पे लाइन होती है उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरचेंज भी हो सकती हैं, लेकिन जो ख़ास साइड का ख्याल रखना होता है वो होती है हमारे पास हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास इस टाइम ये वाला है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बड़ा आसान सा हल है कि पाइथागोरस थ्योरम में हम राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। तो जो 90 डिग्री के ऑपोजिट लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखी होंगी डिफरेंट डायग्राम्स है, कब कोई उल्टी कर दी है, कोई सीधी, कोई लेफ़्ट, कोई राइट। उस सब में आपको जो मेन उन्होंने चीज़ आपको टेस्ट करनी है वो यही है कि क्या आपको हाइपोटेनियस का पता है। अगर आपको हाइपोटेनियस का पता है तो आप जो है क्वेश्चन वो ठीक कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको फार्मूला भी जो है वो चेंज करना भी सिखाऊंगा। अगर हाइपोटेनियस का फार्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी है ना पाइथागोरस थ्योरम में। अगर हमें अल्टीट्यूड या बेस फाइंड आउट करनी पड़े तो वो हम सेकंड पार्ट में सीखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारे पास जो है वो फार्मूला जो पाइथागोरस थ्योरम का है वो है सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब इस टाइम हमारे सी का स्क्वायर जो है वो गिवन नहीं है, यानी हाइपोटेनियस गिवन नहीं है। तो इसकी जगह हमने x लगा दिया। a की जगह हमने a की वैल्यू पुट की जो कि 12 है और b की जगह 5। अब हम 12 का स्क्वायर खोला तो 144 आ गया, 5 का 25 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 169 आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर से कट गया और जबकि 169 का स्क्वायर रूट जो है वो 13 आ गया। तो यूँ हमारा जो पहला पार्ट है उसका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 को देखें तो इसके अंदर भी हमारे पास एक जो है वो ट्राइंगल गिवन है हमें। उस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास बेस जो है इस बार मिसिंग है। हाइपोटेनियस देखें, ये 90 का एंगल है, इसके फ्रंट पे जो साइड है ट्राइंगल की वो हाइपोटेनियस है। इस बार हाइपोटेनियस गिवन है। तो याद रखिएगा, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। सिंपल एक फार्मूला हमने ऊपर भी पढ़ा है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। लेट्स से अगर हमारे पास ए या बी में से कोई चीज़ मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ मिसिंग है उसको हम इस साइड पे रखेंगे और जो गिवन है उसको हम इस साइड पे सी में से माइनस करवाएंगे। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, ए को इस साइड पे तो भेज देते हैं सी वाली साइड पे, जिससे हमारा फार्मूला इस तरह का बन जाता है। लेकिन मसला ये कर देते हैं, समटाइम्स सी को माइनस कर देते हैं ए में से, जबकि ए या बी दोनों जो हैं हमेशा सी में से यानी हाइपोटेनियस में से हमेशा माइनस होते हैं। कभी भी हम बेस में से या अल्टीट्यूड में से सी का स्क्वायर माइनस नहीं करते। तो ये बस आपने ख्याल रखना है कि सी के स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ए और बी जो है वो माइनस में आ सकते हैं। तो आगे अब हम चलते हैं, वही काम है जो पहले किया है। एक्स का स्क्वायर ले लिया बेस को, अल्टीट्यूड की सॉरी हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट की, यहाँ पे अल्टीट्यूड की स्क्वायर ओपन किए दोनों के, 8 का 64 आ गया, 6 का 36, दोनों को माइनस किया 28 आ गया। अब 28 का जो है इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लिया, एक्स पे से स्क्वायर ख़त्म किया और इस साइड पे भी। तो 28 को जो इस तरह से मैंने लिखा है इसकी ये वजह है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे तो 28 जो है 28 जो है उसको 2 पे डिवाइड करें तो 14 आ जाएगा। 14 के बाद 2 पे डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन रहे हैं। अगर हम इसे देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसका स्क्वायर तो ख़त्म हो गया, 2 बाहर आ गया, जबकि 7 पे स्क्वायर रूट स्टिल है। तो ये इस तरह से इसका ये आंसर हमने लिख दिया। अब हम पार्ट 3 पे मूव करते हैं। अगर हम पार्ट 3 को देखें तो इसके अंदर आपके सामने
एक ट्राइंगल है। अब ये देखें, इसको ज़रा सा उल्टा करके बनाया गया है। इसकी भी यही वजह है कि बेसिक कंफ्यूज आपको करना है कि हाइपोटेनियस आप भूल जाएं। अगर हाइपोटेनियस पे आपकी ग्रिप है, वो क्या है, हमेशा 90 के एंगल के ऑपोजिट वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस कहलाती है। तो यहाँ पे आपने हाइपोटेनियस की जगह जो है वो पुट कर दिया। अब अगेन जो है वो हमारे पास बेस या अल्टीट्यूड यहाँ पे नहीं आपको समझ लग रही, तो उसमें आपने नहीं परेशान होना। आपका फार्मूला वही है, सी में से किसी भी एक चीज़ को, ए को या बी को माइनस कर दो, आपके पास दूसरी साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने उसको कंसिडर किया कि वो हमारी बेस थी और उस पर वैसे एक्स लिख लिया, और ए की जगह पे हमने अल्टीट्यूड की जगह 5 पुट कर दिया जो कि गिवन है। 13 का स्केयर 169 आ गया, 5 का 25 आ गया, इन दोनों को माइनस किया तो 144 आ गया। इसी तरह हमने 144 का स्केयर रूट लिया एक्स पे से स्केयर ख़त्म करने के लिए, तो 12 आ गया एक्स हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट पे आप मूव करते हैं, उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 6 को देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो हाइपोटेनियस ही गिवन नहीं है। तो अगेन वो स्टार्ट वाला फार्मूला, जो हाइपोटेनियस का स्केयर है वो इक्वल है ए का स्केयर प्लस बी के स्केयर के। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट की, बी की जगह 24, और जब 7 का स्केयर लिया 49 आ गया, 24 का 576, दोनों को प्लस किया तो 625 आ गया। अब स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए एक्स पे से दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया, 625 का स्केयर रूट जो है वो 25 आया, और हमारे पास आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो बेस जो है वो नहीं गिवन, अल्टीट्यूड भी गिवन है, और इसी तरह हाइपोटेनियस भी गिवन है। अगेन मैं मेंशन कर देता हूँ, हाइपोटेनियस ये 90 के एंगल के ऑपोजिट साइड को कहते हैं। अब 30 पुट किया हाइपोटेनियस की जगह, 18 हमने उसका अल्टीट्यूड पुट किया, दोनों का स्केयर लिया तो 900 और 324 आया, माइनस किया तो 576 आया। अगेन अब हमें स्केयर रूट लेना पड़ेगा एक्स के ऊपर से स्केयर ख़त्म करने के लिए, तो 576 का स्केयर रूट जो है वो 24 सेंटीमीटर आ गया, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट नंबर 6, अब उस पर मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6 जो है उसमें भी सिमिलर बिल्कुल है। हमारे पास एक इस बार हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो सी का स्केयर जो है मिसिंग है, उसको हमने इधर रखा, 8 ए की जगह रख दिया, 6 बी की जगह, उन दोनों का स्केयर रूट लिया, 64 और 36 आया, दोनों को प्लस किया 100 आ गया। अब एक्स पे स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का स्केयर रूट लिया, और वो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारी जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए तो ये कुछ कंफ्यूजिंग बनाया गया है। इसमें जो है एक टर्म यूज़ की गई है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी के दो साइडें जो हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है, कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्केयर ऑफ हाइपोटेनियस इज़ 98 सेंटीमीटर। स्केयर ऑफ हाइपोटेनियस हमें दे दिया है, सी का स्केयर यानी कि हमें यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो सी का स्केयर हमें प्रोवाइडेड है, बेस और अल्टीट्यूड इट्स मीन के दोनों का जो साइड्स हैं वो सेम होंगी। तो बेस को अगर हमने x कंसीडर किया तो हमने अल्टीट्यूड को भी x ही कंसीडर कर लिया। जो दोनों साइड्स हमें नहीं पता वो वाली हमें जो है लेंथ और बेस वो वाली जो है वो हमने x कंसीडर कर ली। अब दोनों पे फार्मूले के मुताबिक जो c का स्केयर है वो a का स्केयर प्लस b के स्केयर के इक्वल है, तो x पे भी स्केयर लगा, दूसरे x पे भी स्केयर लग गया। अब अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 2x स्केयर बन गया हमारे पास। अब हमें पता है कि c के स्केयर की वैल्यू जो है हमें क्वेश्चन के अंदर 98 सेंटीमीटर स्केयर दी है, और ये याद रखना है कि हाइपोटेनियस के स्केयर की वैल्यू दी है, मतलब हमने 98 को पुट करके बाद में स्केयर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने ऑलरेडी हमें जो है वो स्केयर ले के वैल्यू बताई है कि स्केयर की वैल्यू क्या आएगी, यानी c के स्केयर की वैल्यू क्या निकलती है। तो इस वजह से हमने 98 का स्केयर अब मज़ीद नहीं लेना, ये याद रखिएगा, ये भी गलती के हो जाती है अक्सर। ये जो 98 है ये सी के स्केयर की वैल्यू है ऑलरेडी, दैट्स वाई हम दोबारा इस पे स्केयर नहीं लेंगे। तो अब हमें हमारे सामने जो है वो सिचुएशन इस तरह से है कि 98 जो है
वो है सी की स्केयर की जगह पे, और यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया 98 से, तो हमारे पास 49 बच गया। अब स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया, और x का स्केयर से स्केयर रूट का कैंसिल आउट हो गया, जबकि 49 का स्केयर 7 आया। तो x जो है वो यानी कि लेंथ जो है, आल्टीट्यूड भी और बेस भी दोनों 7 सेंटीमीटर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं जी कि एक लैडर है जिसको जो कि 10 मीटर लॉन्ग है, रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। लेट्स से ये हमारे पास एक वॉल है स्ट्रेट, और उसके ऊपर हमने एक सीढ़ी लगाई है बिल्कुल इस तरह से। ये हमारे पास वो लैडर है, ये 10 मीटर लॉन्ग है क्योंकि उन्होंने हमें गिवन दी हुई है ये, मतलब। तो इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इट्स लोअर एंड टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब लोअर एंड जो है ये वाला, ये वॉल से कितना दूर है जी, 6 मीटर सॉरी, तो 6 मीटर दूर है। एट वट हाइट अबव द ग्राउंड डज द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। मतलब वो कह रहे हैं कि वॉल की जो है वो हाइट बता दें। तो ये बेसिकली अब हमारे पास हाइपोटेनियस भी गिवन है, क्योंकि ये 90 का एंगल है ग्राउंड और वॉल का, और इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, और हमारे पास बेस भी गिवन है यानी 6 मीटर। तो अब हमने फाइंड आउट करनी है जो हाइट है, तो उसको हम पैथागोरस थ्योरम में ही फिट करेंगे। ये हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, हमारे पास सी मिल गई 10 मीटर, बी मिल गई हमें 6 मीटर, ए का हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूले को रीअरेंज किया, ये जो हमारे पास बेस है ये यहाँ पे प्लस हो रही है, इधर जाके सी में से माइनस हो जाएगी, तो ये रीअरेंज हो गया फार्मूला। हमने सी की जगह 10 पुट कर दिया, एक्स को एज इट इज़ रहने दिया, 6 जो है यहाँ पे लिख दिया बेस की जगह पे। बेस जो है वो अब जाके मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि नीचे से सही से नज़र आए। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 6 का स्केयर पहले ओपन कर लिया, अब हम इसको मूव करवा देते हैं 100 वाली साइड पे, ताकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 36 करेंगे 64 आ गया। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड का जो है वो हमने स्केयर रूट लिया, स्केयर जो है स्केयर से कट गया यहाँ पे, और इस साइड पे 64 का स्केयर रूट 8 आ गया, तो 8 मीटर जो है उसकी वो वॉल की हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कह रहे हैं द शेडो ऑफ अ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल इज़ 2.8। लेट्स से एक ये स्ट्रेट में पोल ड्रा कर देता हूँ, ये एक पोल है, इसका शेडो बनना है। शेडो जो है वो आपको पता है इस तरह नीचे को बनता है, सर से पैरों की तरफ को जो है वो शेडो गिर रहा होता है। इफ़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, ठीक है, शेडो के टिप से पोल की टिप तक का जो डिस्टेंस है यानी वो है 10.5 मीटर, यानी कि यहाँ से टिप ऑफ पोल से द डिस्टेंस ऑफ टिप ऑफ द शेडो टू द टिप ऑफ द पोल, टिप ऑफ द शेडो से टिप ऑफ द पोल का जो डिस्टेंस है वो उन्होंने हमें बता दिया 10.5 मीटर, ठीक है। और हमें कह रहे हैं जी कि द शेडो ऑफ पोल मेजर्ड फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल टू फुट ऑफ द पोल से शेडो जो है उसकी जो फासला है वो है 2.8। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं हमें बेस भी मिल गई है, ये 90 का एंगल बन रहा है, इसके ऑपोजिट हमें हाइपोटेनियस भी मिल गया है, आल्टीट्यूड हमें नहीं मिला। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं इस तरह से, ये मैं रेस करके तो दोबारा से आगे लिखते हूँ थोड़ा सा ऊपर करके जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बेस की जगह पे 2.8 को मेंशन कर दिया है, हाइपोटेनियस की जगह 10.5, दोनों का जो है वो स्केयर ओपन कर लिया है, इसका स्केयर ये आ गया, इसका स्केयर 7.84 आ गया। अब 7.84 जो है वो हमने दूसरी साइड पे भेज दिया, सी में से माइनस कर दिया, यानी सी माइनस जो है वो बी हो गया। तो हमारे पास आंसर है 102.41। इसका स्केयर रूट लिया दोनों साइड पे, तो x का स्केयर से स्केयर कट गया, लेकिन यहाँ पे स्केयर रूट लेना पड़ा और इसका आ गया आंसर 10.1 मीटर। तो ये हमारा आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसके अंदर पूछा गया है इफ ABC आर द लेंथ ऑफ ट्राइंगल
ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल आर नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। हमने इसमें जस्ट जो है वो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमेशा पैथागोरस थ्योरम को ट्रू प्रूव करती है, यानी कि उसमें जो इक्वल टू के इस साइड पे c का स्केयर है वो हमेशा इक्वल होता है a स्केयर प्लस b स्केयर के इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएं तो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हमें दी गई थी। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना आए तो इट्स मीन के राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं थी, ये किसी और ट्राइंगल ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो सकती है। तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलें क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में हमें जो है वो साइड पे गिवन है, हमें ए जो है अल्टीट्यूड 6 है, बी जो है वो 5 है, सी यानी उसका हाइपोटेनियस 7 है। हमने हाइपोटेनियस की जगह इस फार्मूले में 7 पुट कर लिया और ए की जगह 6 और बी की जगह 5। 7 का स्केयर 49 आया, 6 का स्केयर 36 आया और 5 का 25। इन दोनों को ऐड किया तो 61 आ गया और इस साइड पे 49। तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई। इट्स मीन के ये जो साइड्स हमें दी गई हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। इसमें जो है अगेन हमें साइड्स दी गई हैं। इन साइड्स को भी उसी फार्मूले में पुट करेंगे। सी को सी का स्केयर लिया, फिर ए का स्केयर और बी का स्केयर। 145 के ऊपर स्केयर रूट है वो इस स्केयर से कट जाएगा और 144 वैसे का 145 वैसे का वैसे आ जाएगा। 8 का स्केयर 64 होता है, 9 का स्केयर 81 होता है। अब अगर इन दोनों को प्लस करें तो ये 145 आ गया। अब ये दोनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। इट्स मीन ये जो साइड्स हमें गिवन हैं ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो हमें जो गिवन है वो है ए 12 है, बी 5 है और सी 13 है। फार्मूले में पुट किया। 13 का स्केयर जो है, सॉरी यहाँ पे मैं ब्रैकेट नहीं लगा सका। आपने याद रखना है जब भी कोई भी मल्टी नंबर वैल्यू हो तो उसके ऊपर स्केयर लगाने से पहले ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। तो 13 का स्केयर हमारे पास 169 आ गया, 12 का 144 आ गया, 5 का 25 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 169 आया और ये ओके सी के स्केयर के इक्वल है। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इट्स मीन ये साइड्स भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC की बात करें तो उसमें हाइपोटेनियस C है, साइड्स AB हैं, फाइंड द अननोन लेंथ। मतलब आपको राइट एंगल ट्राइंगल की कोई दो साइड्स बता दी जाएंगी, तीसरी साइड जो है वो आपने खुद फाइंड आउट करनी है। जैसे कि पार्ट नंबर 1 जो है उसको अगर देखें तो ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, हाइपोटेनियस भी गिवन है, बेस गिवन नहीं है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है? सिंपल, हमने पैथागोरस थ्योरम में ही जो वैल्यूज़ को है उन्हें पुट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैथागोरस थ्योरम में हमने जो है वैल्यू को पुट किया है। सी की वैल्यू जो है वो 61 है, उसका स्केयर पुट कर दिया। इसी तरह अगर हम ए की वैल्यू देखें वो 60 थी, उसका जो है वो स्केयर पुट कर दिया, बी पे भी स्केयर पुट कर दिया। अब जो 60 है ये इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। या पहले आप स्केयर ले लें। 60 का स्केयर 3600 आ गया और 61 का 3721। अब ये 3600 जो है इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें माइनस हो गया तो बी जो है 121 के इक्वल आया, बी का स्केयर। अब हमने स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया, इसका स्केयर इससे ख़त्म हो गया, 121 का स्केयर 11 के इक्वल आया। तो इस तरह से हमारा ये जो पार्ट है यानी बी जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करें तो उसके अंदर हमें ए भी गिवन है, सी भी गिवन है, अगेन हमें बी गिवन नहीं है। तो वैसे ही हमने फार्मूले के अंदर जो है वो वैल्यूज़ को पुट किया। सी की जगह हमने 13/12 का स्केयर लिखा, ए के अंदर हमने 5/12 का होल स्केयर लिखा और बी जो है उसका हमें वैल्यू नहीं गिवन। ये जस्ट फ्रैक्शन के अंदर है, काफ़ी बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं। तो जस्ट हमने पहले वही काम करना है, फार्मूले के मुताबिक स्केयर जो है वो ओपन किए,
सी का स्क्वायर भी ओपन कर दिया और बी का स्क्वायर भी ओपन कर दिया। अब हमारे पास जो है ये यहाँ पे आप देखें तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इसको उठा के हम इधर भेजेंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी। 25 और 144 इस साइड पे आके अब 169 और 144 से माइनस हो रहा है। नीचे बेसिस दोनों की सेम है, हमें शुक्र है कि सेम नहीं करनी पड़ी, तो इस वजह से जो है अब हम डायरेक्ट ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर सकते हैं। तो दोनों को माइनस किया 144 ही आ गया, 144 डिवाइडेड बाय 144, तो बी की वैल्यू हमें मिल गई 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल हमें बी की वैल्यू मिल गई। अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों साइड पे जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमें बी की वैल्यू मिल जाए। अभी हमें बी के स्क्वायर की वैल्यू मिली है, तो बी का तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट गया और 1 का स्क्वायर रूट जो है वो 1 ही आया, तो 1 सेंटीमीटर आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। इसी तरह इस पार्ट में हमें बी भी गिवन है, ए भी गिवन है, सी गिवन नहीं है, तो स्ट्रेट फार्मूला हम यूज़ करेंगे, कोई हमें जो है वो परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा परेशानी बच्चों को जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू को सॉल्व करने में होती है, तो इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हमने वही दोनों पे स्क्वायर डाल दिया, इस पे भी और इस पे भी। ए का जो 5 है उसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, और ये जो स्क्वायर 4 के ऊपर भी है, ठीक है, अंदर जितनी भी ब्रैकेट के वैल्यूज़ हैं उन सब पे है ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो 5 के ऊपर 5 के स्क्वायर रूट पे स्क्वायर था उससे स्क्वायर रूट कट गया, 5 बाहर आ गया, और 4 पे तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिया वो 16 आ गया। इसी को बस सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी 10 का स्क्वायर तो 100 आता है, सिंपल सी बात है। अब ये 16 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80 आ गया, 100 प्लस 80 180 आ गया। अब स्क्वायर रूट लिया स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, सी का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट गया, जबकि 180 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास 6 स्क्वायर रूट 5 आया। ये अगेन आप जो है एलसीएम लेंगे, इस तरह से 180 जो है उसको लिखेंगे और 2 पे डिवाइड कर दें, 2 9 ज़ार 18, और उसके बाद 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10, और इस तरह ही आप अब 5 पे कर लें, 5 9 ज़ार 45, 3 पे कर लें, अब 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पे देखें ये दोनों जो हैं ये जोड़ियों में हैं। अगर हम इसको लिखेंगे फैक्टर की शक्ल में तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का भी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, तो स्क्वायर रूट में अगर इसको पुट करें, इसका स्क्वायर से भी स्क्वायर रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से भी 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं हुआ, 3 और 2 बाहर आ गए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट में 5, 3 2 ज़ार 6 हो गया और स्क्वायर रूट में 5, तो ये इस तरह से हमारा आंसर निकल आया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। अगेन वैसी ही वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी उसको हम स्क्वायर रूट में जैसे ही पुट करेंगे अगेन वही काम करना पड़ेगा। ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, 5 के ऊपर भी और स्क्वायर रूट ऑफ 7 के ऊपर भी, तो इस स्क्वायर से ये इसका स्क्वायर रूट का कैंसिल हुआ तो ये 7 आ गया, और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 आ गया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 175 आ गया। इसी तरह इस 5 का स्क्वायर खोला तो 125 आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया तो 200 आ गया। स्क्वायर रूट से हमने स्क्वायर ख़त्म किया सी का, तो इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेना पड़ा। अब 200 का जब स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया। ये किस तरह से आया ये भी आप इस तरह से देख सकते हैं। 200 यहाँ पे लिखा, अगर आप 2 पे इसे डिवाइड करते हैं तो 100 आ जाएगा, और फिर 2 को करेंगे तो 50, और फिर 50 को करेंगे तो 25, और फिर इसको आप 5 पे करना पड़ेगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। अब अगर हम इसको देखें सॉल्व करें तो फैक्टर बनाएंगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर भी बन रहा है, लेकिन एक 2 जो है उसका पेयर नहीं है कोई, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर से नहीं निकल सकेगा। 5 और 2 बाहर आ गए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट में ही एक 2 रह गया है, 5 2 ज़ार 10 हो गए और स्क्वायर रूट में 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। डीएम जो है वो उसमें हमारे यूनिट हैं, तो वो आपने यूनिट लगाना भी
कभी भी नहीं भूलना, जिस जो यूनिट आपको दिया जा रहा हो आपने वो वाला यूनिट एट द एंड आपने वही यूनिट आपको उन्हें उसी में ही आंसर निकाल के देना है। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें हमारे पास अगेन जो है वो वैल्यूज़ हैं, ए की वैल्यू मिस है, बाकी तमाम वैल्यूज़ गिवन है। हमने सी की वैल्यू पे भी स्केयर लगाया, ए का स्केयर, और इसी तरह बी पे भी स्केयर लगाया। ये स्केयर जो है ये इसका भी है और ये स्केयर इसका भी है। इसके स्केयर से जो है वो 2 कैंसिल हो गया, 2 का स्केयर रूट ख़त्म हो गया, 2 आ गया, और 10 का जो स्केयर है वो 100 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई अब करवाना है, तो 200 से मल्टीप्लाई हुआ तो 200 आ गया इस जगह पे। इसी तरह यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। ये 2 जो स्केयर है ये 3 का कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और 5 जो है वो 25 बन जाएगा। 525 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ तो 75 आंसर आ गया। अब 75 इधर प्लस हो रहा है तो इधर भेजेंगे, जिससे वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। 200 में से माइनस हुआ तो 125 आ गया। स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया। जब स्केयर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए का। मैं यहाँ पे एलसीएम लेके आपको करके दिखा देता हूँ। 125 को 5 पे ही करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, तो हमारे पास 5 की वैल्यू जो है वो 3 आ गई है। अगर हम पेयरिंग करें तो हमारे पास एक 5 जो है वो विदाउट पेयर रह जाएगा। सॉरी, 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो विदाउट स्केयर है वो अंदर ही रहेगा स्केयर रूट के, और जो स्केयर वाला है उसका स्केयर रूट कैंसिल हो गया, और 5 × 5 DM आपका आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इसमें क्या पूछा जा रहा है जी। फ्रंट ऑफ अ हाउस इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं, पहले हमने आइसोसेलेस भी पढ़ा, वो उसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इक्विलेटरल में तीनों साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो हमेशा इक्वल होती हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। फिर विद द मेजर ऑफ साइड 10 मीटर, अगर उसकी एक साइड 10 मीटर है इट्स मीन उसकी तमाम साइड 10 मीटर की हैं। फाइंड हाइट ऑफ द हाउस। अब अगर ये 10 मीटर की है तो ये वाली भी 10 मीटर की है, और इसी तरह ये वाली साइड भी 10 मीटर की है। लेकिन अब उन्होंने हमें फाइंड कौन सी करने को कहा है, ये वाली हाइट। इस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम ना इस ट्राइंगल को 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेंगे। एक हमारे पास ये ट्राइंगल है, मैं एक बार रेस करके दोबारा बनाता हूँ। एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन जाएगी, और इसी तरह दूसरी ट्राइंगल ये बन जाएगी। अब देखें ये वाली साइड तो वैसे ही है 10 मीटर की, ये वाली भी 10 मीटर की ही है, लेकिन ये जो नीचे वाली साइड है ना ये हाफ़ हो जाएगी, क्योंकि हमने ये हाफ़ में इसको डिवाइड कर दिया है। तो 5 इधर रह जाएगा और 5 ही इस साइड पर रह जाएगा। बस ये आपने समझना है कि बेस जो है वो 10 मीटर की नहीं रही। एक ट्राइंगल को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो अब हमें ये इसकी जो है बेस 5 मीटर की मिल गई है, और ये 10 मीटर ही है। अब ये सेंटर वाली जो हाइट है उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो 2 साइड्स हमें पता है, तीसरी साइड को फाइंड आउट करने के लिए हम वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम को जो है हमने ये बस उसी को ही थोड़ा सा चेंज करके लिखा है। ये हमारे पास सी का स्केयर है इज़ इक्वल टू ये जो है ये हमारे पास बी का स्केयर है, और ये प्लस आल्टीट्यूड को हमने हाइट का स्केयर बना लिया। अब जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं हमने उसके अंदर। 10 सी जो है वो 10 है हमारे पास, तो 10 का स्केयर 100 आ गया, 5 का स्केयर 25 आ गया। एच का स्केयर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए 25 इधर भेज दिया, 100 में इधर प्लस है, उधर जाके 100 में से माइनस हो गया, और आंसर आ गया 75। अब स्केयर ख़त्म करने के लिए जब हमारे पास एच का स्केयर इज़ इक्वल टू 75 निकला तो दोनों साइड पे हमने स्केयर रूट लिया। दोनों साइड पे स्केयर रूट लिया तो इसका स्केयर इससे कैंसिल हो गया। एच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 × स्केयर रूट ऑफ 3। अब ये 5 × स्केयर रूट ऑफ 3 कैसे निकला है इसको हम यहाँ पे मैं आपको फाइंड आउट कर देता हूँ। 75 का एलसीएम लेते हैं। 75 को अगर हम 5 के टेबल पे ही करें तो 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। अब 5 के तो पेयर बन रहे हैं, तो 5 जो है वो निकल आएगा स्केयर रूट से, 3 जो है वो स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 5
स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 8.66 मीटर। अगर आप इसे पॉइंट्स में लिखना चाहें तो ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपको समझ आई होगी एक्सरसाइज की। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।